हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। आज हम MPSC 007 भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति सीरीज़ के चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं, जिसका नाम है भूमंडलीकरण तथा सामाजिक आंदोलन। स्टूडेंट्स, ये वीडियो शॉर्ट वीडियो होने वाली है। अगर आपको डिटेल्स नोट्स चाहिए तो आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इग्नू के अलावा हमारे पास DU, जामिया, BA, OU और अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी नोट्स हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करके हमसे वो ले सकते हैं। आइए हम देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है, भूमंडलीकरण के प्रभाव क्या होते हैं, भूमंडलीकरण, सामाजिक आंदोलन तथा विकासशील देश क्या होता है, भारत में भूमंडलीकरण और सामाजिक आंदोलन। इसके बाद हम सब टॉपिक्स में देखेंगे कि कृषक वर्ग, श्रमिक वर्ग और महिलाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भूमंडलीकरण का अर्थ। भूमंडलीकरण का अर्थ होता है ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। आपने वर्ड सुना भी होगा पहले भी कई बार, ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। इसका मतलब होता है कि व्यापार, वित्त और तकनीकी विकास के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय या क्षेत्रों के बीच संबंधों को मजबूत करना। इसके माध्यम से दुनिया भर में वस्तुएं, सेवाएं और विचारों का विनिमय होता है और इससे अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचनाएं गहरे रूप से प्रभावित। तो आप लोगों को पता ही होगा भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण या फिर आप ग्लोबलाइजेशन वर्ड आपने सुन ही रखा होगा। इसमें क्या होता है, जो देश होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर व्यापार करते हैं। मतलब पूरे विश्व को एक मंच माना जाता है और वो लोग साथ में मिलकर व्यापार करते हैं, जिससे उनका आर्थिक विकास। अगर हम भूमंडलीकरण के प्रभाव की बात करें तो भूमंडलीकरण के कई प्रभाव होते हैं जो समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर पड़ते हैं। यहाँ कुछ मुख्य प्रभावों की व्याख्या की गई है। सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था के प्रभाव मतलब अर्थव्यवस्था में प्रभाव देखें तो भूमंडलीकरण ने अर्थव्यवस्था को एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में बदल दिया है। यह व्यापार, निवेश और वित्तीय संसाधनों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देता है। भूमंडलीकरण से क्या होता है, जो अलग अलग देश होते हैं वो साथ में मिलकर व्यापार करते हैं, निवेश करते हैं। विभिन्न देशों के बीच उत्पादकों और सेवाओं का व्यापार होता है, जिससे अर्थव्यवस्था में समृद्धि और विकास होता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो भूमंडलीकरण में क्या होता है, अलग अलग देश क्या है, एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, ऑब्वियसली व्यापार कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज भी शेयर करेंगे, इन्वेस्ट करते हैं अदर कंट्रीज़ में। तो उससे क्या होता है, अलग अलग देशों के साथ उनकी अर्थव्यवस्था। अगर हम सामाजिक प्रभाव की बात करें तो भूमंडलीकरण ने सामाजिक और सांस्कृतिक, यहाँ विभिन्न समाजों को एक साथ लाने और एक दूसरे से सीखने का माध्यम देता है। सांस्कृतिक विविधता को समझने और समरसता की दिशा में अग्रसर करने में मदद करता है। तो सामाजिक प्रभाव में भी हम देख सकते हैं कि भूमंडलीकरण से सामाजिक प्रभाव भी बढ़ा, एक दूसरे की सांस्कृतिक, सामाजिक बदलाव भी आया है। मतलब जब अलग अलग कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ मिलकर व्यापार करती है तो ऐसे में अलग अलग कंट्रीज़ की जो सांस्कृतिक होती है या फिर सामाजिक जो भी वहाँ पे स्थिति चल रही होती है, तो उससे दूसरी कंट्रीज़ भी क्या थोड़ा सा आइडिया लेती है या फिर उससे कुछ ना कुछ सीख के अपने आप में थोड़ा चेंज लाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है। इसके बाद है राजनीतिक प्रभाव। भूमंडलीकरण ने राजनीतिक संघर्षों और सहयोग के तरीके बदल दिए हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका में वृद्धि करता है और विभिन्न राष्ट्रों के बीच संवाद और समझौतों को बढ़ावा देता है। राजनीतिक प्रभाव आया है हमारे भूमंडलीकरण से, आप लोगों को पता है ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका में वृद्धि करता है, जिससे क्या है इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करते हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ से भी अलग अलग कंट्रीज़ पे नज़रें रखी जाती हैं, एक तरीके से देखा जाता है कि यहाँ पर कैसी कैसी राजनीतिक व्यवस्था चल रही है। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण राजनीति में भी प्रभाव पड़ा है। इसके साथ साथ पर्यावरणीय प्रभाव। भूमंडलीकरण के लिए विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं के व्यापार और उत्पादन की वृद्धि ने उपयोगी प्रभाव भी देखे हैं। इसका असर बहुत कम हुआ है। मतलब आपने देखा होगा जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ती है तो ग्लोबल स्तर पर एक तरीके से पर्यावरण का मुद्दा मेन ही माना जाता है, तो सारी कंट्रीज़ इस पर देखती है। और इसी के साथ साथ पर्यावरण का प्रभाव अगर हम देखें तो अलग अलग देश की कंट्री, मतलब अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे फैक्ट्रीज़ लगाई जाती हैं। तो ऐसे में हमें पर्यावरण के प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, जो कि थोड़े लो लेवल पे हो मतलब थोड़े से गलत तरीके से हो जाते हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए पेड़ों को काटा जाता है। तो वो हमें इसके बाद अगर हम बात करें भूमंडलीकरण, सामाजिक आंदोलन तथा विकासशील देश की, तो भूमंडलीकरण, सामाजिक आंदोलन और विकासशील देश के बीच गहरा संबंध होता है। इन तीनों के बीच संबंध और प्रभाव कुछ इस प्रकार हैं।
अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ता है और सामाजिक प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्था में कैसे प्रभाव पड़ते हैं? भूमंडलीकरण ने विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यापारिक प्रवृत्ति और संवर्धन के लिए विभिन्न अवसर, यह उन्हें अन्य देशों के साथ व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग में बढ़ावा देता है। ऑब्वियसली जो विकासशील देश हैं, जो ऐसे देश हैं जो अपना विकास कर रहे हैं, तो ऐसे में भूमंडलीकरण उनके सामने क्या है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ देता है, नए क्योंकि उनके नए नए आइडियाज़ होते हैं। भूमंडलीकरण के कारण क्या होते हैं, नए नए आइडियाज़ एक दूसरे से शेयर होते हैं, तो ऐसे में जो विकासशील देश होते हैं उनके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं जिससे वो अपना डेवलपमेंट अच्छे से कर पाएँ, इसी के साथ साथ व्यापार कर पाएँ, निवेश कर पाएँ। इसी ग्लोबलाइजेशन के कारण अलग अलग कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी बहुत मिल जाता है। इसके बाद अगर हम सामाजिक प्रभाव की बात करें तो भूमंडलीकरण ने सामाजिक आंदोलन को ग्लोबल मंच पर लाने में मदद की है। इसके माध्यम से विभिन्न समाजों के लोग और संगठन वैश्विक स्तर पर अपनी बात रख सकते हैं और सामाजिक परिवर्तनों की मांग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप अगर नोट्स पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में। अगर आपको ना समझ आए तो आप 2-3 बार वीडियोस को रिपीट करके देख लीजिए, आपको एकदम टॉपिक्स क्लियर हो जाए। इसके बाद अगर हम सामाजिक आंदोलन की बात करें, सोशल मूवमेंट्स, तो भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है? भूमंडलीकरण ने सामाजिक आंदोलन को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पहुँचाने में मदद की है। अब लोग और संगठन वैश्विक संवाद के माध्यम से अपने मुद्दे को साझा कर सकते हैं और विश्वासीयता बना सकते हैं। भूमंडलीकरण के कारण क्या होता है, जो भी सामाजिक आंदोलन होते हैं वो एक तरीके से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं। विकासशील देशों में प्रभाव। विभिन्न सामाजिक आंदोलन विकासशील देशों में आपूर्ति श्रृंखलाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में सुधार के लिए दबाव बना सकते हैं। यह आंदोलन राजनीति और सामाजिक संरचनाओं में बदलाव लाने। अगर हम विकासशील देशों की बात करें तो भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है? विकासशील देशों के लिए भूमंडलीकरण में विभिन्न अवसर होते हैं, जैसे कि विदेशी निवेश, तकनीकी सहायता और व्यापारिक संबंध के माध्यम से अर्थव्यवस्था में सुधार। इससे उनकी विकास की गति में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ऑब्वियसली विकासशील देशों में भूमंडलीकरण का अच्छा ही प्रभाव देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ सामाजिक आंदोलन का प्रभाव अगर हम देखें विकासशील देशों में, तो सामाजिक आंदोलन विकासशील देशों में सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण और अन्य मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने में मदद कर सकते हैं। इन संबंधों में भूमंडलीकरण, सामाजिक आंदोलन और विकासशील देशों के बीच गहरा और प्रभावशाली संबंध होता है, जो ग्लोबल नृत्य में अपनी भूमिका निभाते हैं। भूमंडलीकरण और सामाजिक आंदोलन के संबंध की अगर हम बात करें तो भूमंडलीकरण ने सामाजिक आंदोलन को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने में मदद किया। ऑब्वियसली अब जैसे जो सामाजिक आंदोलन होते हैं तो भूमंडलीकरण के कारण वो क्या एक तरीके से ग्लोबली लेवल पे पहुंच जाते हैं। सारे लोगों को पता होता है, ना सिर्फ वो एक कंट्री में रहते हैं बल्कि वो पूरे विश्व भर में चलते हैं वो आंदोलन, मतलब पूरे विश्व भर में वो फेमस हो जाते हैं एक तरीके से भूमंडलीकरण के कारण। यह आंदोलन अपने मुद्दों को विश्व स्तर पर प्रस्तुत कर सकते हैं और ग्लोबल समुदाय में समरसता और न्याय के लिए अपील कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम कृषक वर्ग देखें तो भारत में कृषक वर्ग ग्रामीण क्षेत्रों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह मुख्य रूप से खेती करके अपने आजीविका का संचालन करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, कृषक वर्ग जो फार्मर्स होते हैं वो इंडिया के लिए मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। वह खेती करके अपने आजीविका का संचालन करते हैं, मतलब वो खेती करके अपना पूरा पालन पोषण करते हैं। कृषकों का बड़ा हिस्सा छोटे और सीमांत धारक होते हैं, जिसके पास वे संसाधन या ज्ञान नहीं होता और वह अक्सर अपनी खेती के लिए व्यापारियों के साथ जुड़ते हैं। जो कृषक होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी ज़्यादातर प्रोडक्शन मतलब उनके पास संसाधन का इतना ज्ञान नहीं होता, तो इसलिए वो क्या है खेती के लिए अलग व्यापारियों के साथ जुड़ते हैं, जिनसे उन्हें इतना बेनिफिट नहीं हो पाता। बाद अगर हम श्रमिक वर्गों की बात करें तो श्रमिक वर्ग विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि निर्माण, कामगार, कारखानों में काम करने वाले और सेवा सेक्टर में काम करने वाले, उन्हें हम लेबर्स बोलते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। श्रमिक, वह लोग अक्सर श्रमिक कहलाते हैं और उनकी उत्पादकता और मजदूरी पर निर्भर करती है, मतलब जो उनकी उत्पादकता और मजदूरी निर्भर करती है उन पर। वे अक्सर न्यूनतम वेतन पर काम करते हैं और उनके अधिकांश जीवन उत्कृष्टता प्रदान करते हैं, मतलब उनका क्या होता है, जो मिनिमम वेजेस होते हैं उन पर वो काम करते हैं। इसके बाद अगर हम महिलाओं की बात करें तो भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका और स्थिति विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तत्वों के संबंध में बहुत ही विवादित है। महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सक्षमता और प्रतिभा का प्रदर्शन करती हैं, जैसे कि शिक्षा, सेवा,
व्यवसाय, स्वास्थ्य, राजनीति। हालांकि बहुत से स्तरों पर वे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिबंधों से प्रभावित होती हैं जो उनकी स्वतंत्रता और समानता में रुकावट डालते हैं। गाइस, हमारी वीडियो स्टूडेंट्स हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।